नमस्कार साथियों, स्वागत है टारगेट विथ सुमित चैनल पर। दोस्तों, हम आज बात करेंगे विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी। ये ज्वालामुखी आपके सभी एग्जाम्स में जरूर आते हैं, कम से कम 1 से 2 नंबर दे जाते हैं। क्लियर है? इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। यह प्रश्नोत्तरी है जो आपके विज्ञान की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? ध्यान दीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो यह है बैरन द्वीप। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है बैरन द्वीप। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी। यह द्वीप लगभग 3 किलोमीटर में फैला है। यहाँ का ज्वालामुखी पहली बार 1787 में फटा था। यह द्वीप भारतीय व बर्मी टेक्टोनिक प्लेटों के किनारे एक ज्वालामुखी श्रृंखला के मध्य स्थित है। क्लियर? याद रहेगा। चलिए बात करते हैं। अब ज्वालामुखी की बात हुई है तो ज्वालामुखी होते कितने प्रकार के हैं यह भी मालूम होना चाहिए। तो ज्वालामुखी अवधि के अनुसार ज्वालामुखी 3 प्रकार के होते हैं: सक्रिय ज्वालामुखी, प्रसुप्त ज्वालामुखी या मृत शांत ज्वालामुखी कहते हैं। ठीक है। सक्रिय ज्वालामुखी से तात्पर्य क्या है? सक्रिय ज्वालामुखी होता क्या? जब ज्वालामुखी की बात हुई तो सक्रिय ज्वालामुखी क्या है? वह ज्वालामुखी जिसके मुख से हमेशा धूल, धुआं, वाष्प, गैस, राख, लावा इत्यादि पदार्थ निकलते रहते हैं, उन्हें सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं। जिनके मुख से कुछ है ना। दूसरा है प्रसुप्त ज्वालामुखी। से क्या तात्पर्य है? वह ज्वालामुखी जिसका लंबे समय से उद्गार नहीं हुआ लेकिन कभी भी असक्रिय हो सकता है। प्रसुप्त का मतलब होता है जिसका बहुत लंबे समय से उद्गार नहीं हुआ लेकिन कब हो जाए इसका पता नहीं, उसे बोलते प्रसुप्त ज्वालामुखी। और मृत या शांत वो कभी नहीं होगा, उसको बोलते हैं मृत या शांत। ठीक है। किन पर्वतीय क्षेत्रों में अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं? नवीन मोड़दार पर्वतीय क्षेत्रों में, जो नवीन हो पर्वत और मोड़दार हो, वहां पर सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाने की संभावना अधिक होती है। क्लियर? मृत या शांत ज्वालामुखी से क्या तात्पर्य है? जैसे हमने बताया आपको, ऐसे ज्वालामुखी जिसमें ऐतिहासिक काल में कोई उद्गार नहीं हुआ और ना ही दोबारा सक्रिय होने की संभावना है, ऐसे को बोलते हैं मृत या शांत ज्वालामुखी। ओजस डेल सलाडो कहाँ स्थित है? एक ज्वालामुखी है, कहाँ स्थित है? एंडीज पर्वतमाला में, अर्जेंटीना, चिली देशों के सीमा पर। एयरबस ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है अंटार्कटिका महाद्वीप में। एयरबस ज्वालामुखी अंटार्कटिका महाद्वीप पर स्थित है। सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप किस स्थान पर है? आपको तो पता है भारत का सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप है। तो ये कहाँ है? तो यह है अंडमान निकोबार में। क्लियर है? ऐसा कौन सा महाद्वीप है जहां एक भी ज्वालामुखी नहीं है? तो ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है जहां एक भी ज्वालामुखी नहीं है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका प्रश्न। कोटोपैक्सी इक्वाडोर में है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है। एल मिस्टी ज्वालामुखी कहाँ है? पेरू। एल मिस्टी ज्वालामुखी कहाँ है? तो यह है पेरू में। क्लियर? विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी वाला देश कौन सा है? विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी वाला देश कौन सा है? फिलिपाइन महाद्वीप, फिलिपाइन द्वीप समूह। कौन है? फिलिपाइन द्वीप समूह। पेले के बाल का संबंध किससे है? हवाई तुल्य ज्वालामुखी से। धरती के नीचे ज्वालामुखी के तरल पदार्थ को क्या कहते हैं? मैग्मा। क्या बोलते हैं? मैग्मा बोलते हैं। क्लियर है? गेसर का संबंध किससे है? गेसर एक पूछा गया है कि गेसर का संबंध किससे है? तो गेसर गर्म जल स्रोत होते हैं। गेसर क्या होते हैं? गेसर गर्म जल स्रोत होते हैं जिसका संबंध ज्वालामुखी क्रिया से। क्लियर है? गेसर का संबंध क्या है? गेसर क्या है? गर्म जल स्रोत होते हैं जिसका संबंध ज्वालामुखी से है। घुआरे क्या होते हैं? घुआरे वह क्षेत्र जिसके सहारे गैस तथा वाष्प निकला करती है उसे घुआरे कहते हैं। जिसकी सहारे यानी जिसकी सहायता से गैस तथा वाष्प निकला करती है उसे बोलते हैं घुआरे। नेक्स्ट बात करते हैं सोल्फ तारा
का क्या मतलब है? किसका? सोल्फ तारा का क्या मतलब है? ऐसे घुमारे जिनसे अधिक मात्रा में गंधक का धुआं निकलता है उन्हें सोल्फ तारा कहा जाता है। विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो यह हवाई द्वीप का किलायू। अलास्का की 10 सहस्त्र धूम्र घाटी का संबंध किससे है? तो यह घुमारे से। किससे? घुमारे से। कैल्डेरा किसे कहा जाता है? पुराने ज्वालामुखी के ऊपर सिरे पर बने क्रेटर को, जो पुराने ज्वालामुखी हैं उनके सिरे पर बने क्रेटर को क्या कहते हैं? कैल्डेरा। किन महादेशों के तटीय भागों में सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं? तो यह पाए जाते हैं अफ्रीका और एशिया महाद्वीप के भाग में। जापान का आंसू का संबंध किससे है? काल्डेरा से। जापान के जो आंसू ज्वालामुखी है किससे संबंधित है? काल्डेरा से। यानी ज्वालामुखी में वाष्प की मात्रा कितनी होती है? 80 से 90%। ज्वालामुखी में वाष्प की मात्रा कितनी होती है? 80 से 90%। विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? ये है ओजस डेल सालाडो। कौन है? ओजस डेल सालाडो। फोसा मैग्ना क्या है? फोसा मैग्ना क्या है? जापान में ज्वालामुखी पर्वतों की श्रृंखला। जापान में ज्वालामुखी पर्वतों की श्रृंखला। सिंडर किसे कहते हैं? हवा में उड़ा हुआ लावा जब ठंडा होकर छोटे ठोस टुकड़ों में बदल जाता है। हवा में उड़ा हुआ लावा जब ठंडा होकर छोटे ठोस टुकड़ों में बदल जाता है तो उसे सिंडर कहते हैं। संसार में सबसे ऊंचाई पर स्थित शांत ज्वालामुखी कौन सा है? संसार में सबसे स्थित शांत ज्वालामुखी कौन सा है? तो यह एकांकागुआ एंडीज पर्वत पर। काल्डेरा का क्या अर्थ है? काल्डेरा का अर्थ है इसका निर्माण क्रेटर के धंसाव या ज्वालामुखी के विस्फोट उद्भेदन से होता है, इसे बोलते हैं काल्डेरा। सक्रिय ज्वालामुखी अधिकांश कहाँ पाया जाता है? प्रशांत महासागर के तटीय भाग में, पैसिफिक ओशियन के आसपास ही पाया जाता है सक्रिय ज्वालामुखी। किस ज्वालामुखी की आकृति गोभी के फूल जैसी होती है? वल्केनियन। किस ज्वालामुखी की आकृति गोभी के फूल जैसी होती है? वल्केनियन। प्रकृति का सुरक्षा वाल्व किसे कहा जाता है? ज्वालामुखी को। प्रकृति का सुरक्षा वाल्व किसे कहा जाता है? ज्वालामुखी को। धरती के ऊपर आने के बाद ज्वालामुखी तरल पदार्थ को क्या कहा जाता है? लावा। जब ज्वालामुखी आ जाता है पृथ्वी पर तो उसे बोला जाता है लावा। वर्तमान में सक्रिय ज्वालामुखी की संख्या लगभग 500 से ज्यादा है। अंडमान निकोबार का नारकोंडम द्वीप कौन सा ज्वालामुखी है? प्रसुप्त ज्वालामुखी। भारत में कुल 2 ज्वालामुखी हैं, एक बैरन द्वीप, दूसरा है नारकोंडम। तो नारकोंडम एक प्रसुप्त ज्वालामुखी है, ध्यान दीजिएगा। ये भी अंडमान निकोबार में बहुत ही महत्वपूर्ण, याद रखिए इसे। अग्निवलय किसे कहते हैं? प्रशांत के परिमेखला को। अग्निवलय किसे कहते हैं? प्रशांत के परिमेखला को। ज्वालामुखी से निकलने वाले ठोस चट्टान के टुकड़ों को क्या कहते हैं? ज्वालामुखी से निकलने वाले ठोस चट्टानों के टुकड़े को क्या कहते हैं? ये कहते हैं पायरोक्लास्ट। क्या कहते हैं? पायरोक्लास्ट। क्लियर? तो ये रहे आपके ज्वालामुखी से संबंधित कौन सा ज्वालामुखी कहाँ पाया जाता है, ज्वालामुखी किसे कहते हैं, जितने भी इसके टर्म थे उसने हमने आपके सामने चर्चा की। तो आपको वीडियो कैसी लगी जरूर बताइए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, जरूर लाइक कीजिएगा और कमेंट करिएगा। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद।